पाकिस्तान का भारत को एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब। पाक फौज ने एलओसी पर भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। सेक्टर में पाकिस्तानी हदूद में 500 मीटर तक अंदर आ गया था। एक साल में भारत ने 8वीं बार जासूसी की कोशिश की। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान 13 मार्च को लॉकडाउन का फैसला कर लेते तो हालात मुख्तलिफ होते। हमारी हौसला अफजाई करने के बजाय इल्जाम तराशियां और जाती हमले किए गए। मुराद अली शाह का शिकवा। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हमें पता था कि कोरोना ने फैलना है। अवाम के लिए और कोरोना टाइगर्स के लिए बड़ा ज़रूरी समझना है कि कोरोना एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं तो तेज़ी से फैलती है। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की जाती है, इसलिए लॉकडाउन किया जाता है। हम आपको बाकायदगी से जो हमारी CCOP जो हर रोज़ हम बैठ के सारे मुल्क का जायज़ा लेते हैं, हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, किधर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, वायरस किधर फैल रही है, तो हम आपको वहाँ गाइड भी करेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े। पता था लॉकडाउन खुला तो कोरोना फैलेगा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि कोरोना वायरस फैलने से नहीं रोक सकते। कोरोना अभी मजीद बढ़ेगा। आने वाले दिनों में मुतासरा इलाकों को बंद करना पड़ सकता है। ये भी कहा पाकिस्तान में वबा से अमवात इतनी ज्यादा नहीं। इमरान खान के झूठ से मुल्क में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। आपकी हुकूमत में अवाम ने रवां साल 30% कम टैक्स दिया। इमरान साहब क्योंकि हुक्मरान चोर है इसलिए अवाम टैक्स नहीं दे रहे। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द अमल। शेरी रहमान ने वज़ीर आज़म के खिताब को कौम से मजाक करार दे दिया। कोरोना पाकिस्तान में चीन की निस्बत 7 गुना ज्यादा फैल गया। आबादी के तनासब से मरीजों की औसत तादाद चीन से 7 और अमवात 2.5 गुना ज्यादा हो गई। पाकिस्तान में 10 लाख में से 405 अफराद कोरोना से मुतासिर। चीन में 10 लाख अफराद में से सिर्फ 58 बीमार हुए। कोरोना के हमलों में शिद्दत आ गई। एक दिन में 4,869 नए मरीज आ गए। तादाद 90,000 के करीब। 24 घंटों में मजीद 68 अफराद जान बहक। मजमूई हलाकतें 1,838 हो गई। 1300 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना वायरस पाकिस्तानी मुआशरत से भी चिमट गया। मुल्क में 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। गुर्बत की शरह 24.3% से बढ़कर 33.5 हो जाएगी। वजारत खजाना ने सेनेट में तहरीरी जवाब जमा कर दिया। बजट में रिलीफ कैसे दें, तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। वजारत खजाना के लिए बजट की तैयारी इम्तिहान बन गई। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हालात में दिफाई बजट में कमी मुश्किल है। G20 ममालिक की तर्ज पर तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती। विफाकी हुकूमत का बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। चिकन भी पहुंच से दूर होने लगा। सरकारी कीमत 295 रुपए फी किलो मुकर्रर। हुकूमत पोल्ट्री डीलर्स को मनाते शहरियों को भूल गई। लाहौर हाई कोर्ट का व्हाट्सएप पर ब्रायलर की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करने पर इजहार नाराजगी। लाहौर में सादा रोटी 10 की और नान 15 रुपए में मिलेगा। मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन का 10 जून से कीमतें बढ़ाने का ऐलान। मुल्क भर में पेट्रोल का बहरान मजीद संगीन हो गया। लोग पेट्रोल पंप्स पर मारे मारे फिरने लगे। ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त। ओगरा का भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का नोटिस। ऑयल कंपनीज ने हुकूमत को पेट्रोल की किल्लत का जिम्मेदार करार दे दिया। स्टील मिल्स की निजकारी का मामला सेनेट में भी पहुंच गया। मुशाहिदुल्लाह ने असद उमर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सिराजुल हक बोले स्टील मिल्स चलाने का इमरान खान का दावा कहां गया। हमाद अजहर का भरपूर दिफा। बोले कर्ज रीस्ट्रक्चरिंग के बाद निजकारी करेंगे।
पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन को निकालने का इक़दाम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 जून को समाअत करेगा। फ्रिकैन को नोटिस। लाहौर में जराइम का जिन बेकाबू। लियाकताबाद में सुपर स्टोर में डकैती की वारदात। हेंची अमृतसर में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई। डाकू शहरी से वारदात के लिए पहुंचे तो घर वालों ने मज़ाहमत शुरू कर दी। जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ गई। साल में दूसरी बार चांद को ग्रहण। पाकिस्तान, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में नजारा। कोरोना ने अरबपतियों की दौलत में इजाफा कर दिया। दुनिया के 10 अरबपति पहले से ज्यादा अमीर हो गए। दौलत में 565 अरब डॉलर्स का इजाफा। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग के वारे न्यारे। स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क भी शामिल। बिल गेट्स की दौलत में इजाफा, जबकि स्टीव बॉमर और न्यूयॉर्क के साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग भी पहले से ज्यादा अमीर हो गए। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली शख्सियात की फहरिस्त जारी। अमरीकी रियलिटी टीवी की कायली जेन्स छाई रही। 22 साल कायली जेन्स ने 12 माह में 96 अरब रुपए कमाए। रॉजर फेडरर तीसरे, रोनाल्डो चौथे और मेसी 5वें नंबर पर रहे। कोरोना वायरस पाकिस्तानी मुआशरत से भी चिमट गया। मुल्क में 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। गुर्बत की शरह 24.3% से बढ़कर 33.5 हो जाएगी। वजारत खजाना ने सेनेट में तहरीरी जवाब जमा कर दिया। बजट में रिलीफ कैसे दें, तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं? वजारत खजाना के लिए बजट की तैयारी इम्तिहान बन गई। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हालात में दिफाई बजट में कमी मुश्किल है। G20 ममालिक की तर्ज पर तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती। विफाकी हुकूमत का बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। चिकन भी पहुंच से दूर होने लगा। सरकारी कीमत 295 रुपए फी किलो मुकर्रर। हुकूमत पोल्ट्री डीलर्स को मनाते शहरियों को भूल गई। लाहौर हाई कोर्ट का व्हाट्सएप पर ब्रायलर की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करने पर इजहार नाराजगी। लाहौर में सादा रोटी 10 की और नान 15 रुपए में मिलेगा। मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन का 10 जून से कीमतें बढ़ाने का ऐलान। मुल्क भर में पेट्रोल का बहरान मजीद संगीन हो गया। लोग पेट्रोल पंप्स पर मारे मारे फिरने लगे। ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त। ओगरा का भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का नोटिस। ऑयल कंपनीज ने हुकूमत को पेट्रोल की किल्लत का जिम्मेदार करार दे दिया। स्टील मिल्स की निजकारी का मामला सेनेट में भी पहुंच गया। मुशाहिदुल्लाह ने असद उमर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सिराजुल हक बोले, स्टील मिल्स चलाने का इमरान खान का दावा कहां गया? हमाद अजहर का भरपूर दिफा। बोले, कर्ज रीस्ट्रक्चरिंग के बाद निजकारी करेंगे। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन को निकालने का इक़दाम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 जून को समाअत करेगा। फ्रिकैन को नोटिस। लाहौर में जराइम का जिन बेकाबू। लियाकताबाद में सुपर स्टोर में डकैती की वारदात। हेंची अमृतसर में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई। डाकू शहरी से वारदात के लिए पहुंचे तो घर वालों ने मज़ाहमत शुरू कर दी। जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ गई। साल में दूसरी बार चांद को ग्रहण। पाकिस्तान, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में नजारा। कोरोना ने अरबपतियों की दौलत में इजाफा कर दिया। दुनिया के 10 अरबपति पहले से ज्यादा अमीर हो गए। दौलत में 565 अरब डॉलर्स का इजाफा। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग के वारे न्यारे। स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क भी शामिल।
बिल गेट्स की दौलत में इजाफा, जबकि स्टीव बॉमर और न्यूयॉर्क के साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग भी पहले से ज्यादा अमीर हो गए। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली शख्सियात की फहरिस्त जारी। अमेरिकी रियलिटी टीवी की कायली जेन्स छाई रही। 22 साल कायली जेन्स ने 12 माह में 96 अरब रुपए कमाए। रॉजर फेडरर तीसरे, रोनाल्डो चौथे और मेसी 5वें नंबर पर रहे।